Hello, good evening dear student welcome to my YouTube channel F Khan Classes। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब ये प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या चीज़ है? कैसे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं? तो चलिए मैं बताती हूँ। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक तरह की युक्ति है, साधन है जिसके माध्यम से हम संसार में व्याप्त सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। साइंस की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। अब क्वेश्चन है कि कैसे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो सभी प्रकाश स्रोत जो होते हैं वो एक प्रकार का विकिरण उत्सर्जित करते हैं, मीन्स रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं, और ये विकिरण वस्तुओं पर पड़ता है, फिर वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आँख पर पड़ता है, तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, मिरर देखा है आपने, शीशा जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, तो हमें फेस कैसे दिखाई देता है? जब हम उसे देखते हैं तो जो उससे विकिरण उत्सर्जित होता है, ठीक है, तो वापस वो किस पर पड़ता है? शीशे पर, मिरर पर पड़ता है, फिर उससे टकराकर वो हमारी आँखों पर पड़ता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें क्या होता है? वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, अब आता है परावर्तन। अब ये परावर्तन क्या चीज़ है? पहले आप ये सब चीज़ें समझ लीजिए कि प्रकाश क्या होता है, परावर्तन, अपवर्तन, इसके नियम, ये सब चीज़ें। और इसके जो नोट्स हैं ना, मैं वीडियो के लास्ट में कराऊंगी आपको क्वेश्चन, तो उसमें से आप देख लेना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करना और दोबारा देखना। ठीक है, अगर तभी भी समझ में ना आए तो कमेंट करना, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। ठीक है, और इसके नोट्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूँगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं परावर्तन क्या होता है। प्रकाश किरण का, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रकाश किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या कहा मैंने कहा प्रकाश किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए, समझिए, ये क्या है? ये जो लाइन है ये मिरर है, और जो ये लाइनिंग हो रही है ना, मान लीजिए इसके एक साइड पे ये पॉलिश है। ठीक है, अब कोई प्रकाश किरण इधर से आई, ठीक है, ये क्या है? हमारी प्रकाश किरण इधर से आई और वापस इधर लौट गई, तो ये क्या कहलाता है? परावर्तन। अब देखिए, ये प्रकाश किरण इधर से आ रही है ना, प्रकाश का मैंने क्या बताया था? प्रकाश किरण का किसी चिकनी सतह पर पड़कर वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ये बात समझ में आ गई? अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आप पूछेंगे कि ये आपतन और परावर्तन कोण क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, समझिए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। अब मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण इधर से आई, ठीक है, ये क्या है? जब इधर से आ रही है तो इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण, मतलब इंसिडेंट रेज। और ये वाली किरण, अब ये क्या हुआ? इससे टकराकर वापस इधर चली गई ना, ये चली गई इधर, तो इसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, रिफ्रैक्शन रेज। ठीक है, तो जितना कोण ये वाली किरण बना रही है, ये दिख रहा है ना, जितना ये बना रही है इतना ही कोण ये बना रही है ना, तो यही क्या है? हमारा परावर्तन का पहला नियम है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण जो ये होती है, इन दोनों के किरणों के कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए, सेकंड इसका नियम समझिए क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये वाली जो दिख रही है ना, ये आपतित किरण है, और ये दूसरी वाली जो दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये परावर्तित किरण है। तो जो
आपतित किरण कोण बनाएगी उसे क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण कोण बनाएगी उसे क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, है ना। दूसरा नियम क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं ना। देखो इसका तल देखो, तीनों का एक ही है ना, एक ही है ना तीनों का तल। तो आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आपतन कोण को जो है उसे आई से, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई।